हेलो फ्रेंड, राम राम। देखो आज हम मटर छील रहे हैं। काय सो ठंडियन को मौसम चल रहा है, मटर को मौसम है तो मटर की सब्जी बड़ी अच्छी लगे थे। और सोचे कि आज हम देबुलीना से बात कर लिए मटर छीलत छीलत। तो पहली बात तो देबुलीना, सासू और बेटियों में तुम्हारा बहुत ही स्वागत है। जी, राम राम मीनू मौसी, कैसे हो राम बा? राम देव। हम तो एकदम ठीक है भैया, तुम बताओ तुम कैसी हो? और ये होटल होटल मीनू, में बैठी हो भाई? हाँ क्या बोले, अभी बढ़िया हूँ। घर से निकाल दिया मुझे, दूसरे घर में जाने वाली हूँ। मायके से आई हूँ, होटल में रही हूँ, फिर ससुराल जाऊंगी अभी। हाँ, वैसे हम दर्शकन को बता दें कि देवुलीना बहुत जल्दी है ना बिग बॉस 14 के घर में एंट्री मरवे वाली है। और वैसे बिग बॉस 14 ने कही थी कि सब तो सीन पलटेगा, अब तो गारंटी है, हम कह रहे सीन पलट ही जाए हैं देवुलीना। हाँ, ऐसी कोई उम्मीद तो मेरी भी है, मीनू मौसी की सीन पलटा ही दो करके। हाँ, हाँ, अच्छा तो ये जो बताओ हाँ हाँ हाँ, बताओ। क्या नहीं, मैं वही बता रही थी जो मैं पिछले साल नहीं कर पाई, तो वो सारी हाँ, कसर। थोड़ा ही टाइम है पर फिर भी कोशिश करूंगी थोड़े टाइम में पूरा सीन ही पलट पलट जाए। तो सही बात है। और देवुलीना जा रही है तो सीन तो पलट ही का तो। एक तो हंसने हंसाने वाली लड़की जा रही है तो बड़ी मीनू मौसी लड़ाई। जरा टिप्स मीनू मौसी जरा टिप्स दो ना, क्या करूं मैं जाके? अरे तुम तो बड़े इतनी मीठी और इतनी मीठी मीठी बात करने वाली लड़की हो, हम का टिप्स हैं? जो लड़त है बिन से मीठी मीठी बोली बोलो, बस खुश रहो। तुम बस। तो खुश है, खुश पर मिजाज की हो। मीठी मीठी बोली वहां पे किसी को समझ नहीं आती है, मीनू मौसी क्या करूं मैं? कुछ नहीं, हमें पता है तुम कर लियो, तुम एकदम बहुत ब्रेव गर्ल हो। आओ। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले पूछिए। सीजन में तुम है बिग बॉस 13 में तुम गई हती, वो तो एकदम डिफरेंट हतो। ये बिग बॉस 14 ने तो लड़ाई की हद पार कर दी। जे लड़ाई मतलब सारी हेलो बोलने जाओ तो हेलो क्यों बोला? क्यों क्यों बोला बोला? हेलो? उस पे भी हाँ, लड़ाई। हाँ। तो अब ये देवोलीना का तैयारी कर रही है बिग बॉस में जइबे की? मीनू मौसी तैयारी तो अभी तक कुछ नहीं की है। अभी जाने के हाँ, बाद ही मैं हेलो बोल के देखूंगी। अगर उस पे अच्छा। कैसा रिएक्शन आता है उस पे फिर रिएक्शन दूंगी। सो अभी जाके पहले हेलो सबसे बोलूंगी, वो हेलो पे पता चल जाएगा क्या होने वाला है आगे। तो सही सही बात है। अच्छा ये बताओ, तुम तो बड़े बिग बॉस देख रही हुई हो कि का सीन हो चुका है, कितने लोग बचे हैं और कैसे-कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हाँ, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने एपिसोड्स देखे हैं, बीच में 1-2 एपिसोड्स मेरे छूटे हैं, पर मोस्टली मैंने अ, एपिसोड्स देखे ही हैं। और आप तो आ ही जाती हो बताने के लिए, तो और आपसे का। भी मैं सुन ही लेती हूँ कि क्या चल रहा है बिग बॉस के घर पे। तो अच्छा देखो, पिछले साल जब तुम्हारी तबीयत खराब भई हती तो विकास गुप्ता अटेंडेंस लगाने चले गए हते, हैं तुम्हारे बदले। और ई साल विकास गुप्ता की तबीयत खराब हुई, तुम जा रही हो अटेंडेंस लगाइबे काजे, हैं? पर मैं विकास गुप्ता के बदले नहीं जा रही हूँ ना, अच्छा, तो विकास मैं एजाज के बदले में जा रही हूँ। अच्छा, हम तो सुने आते कि विकास गुप्ता के बदले जो है, कैसे विकास गुप्ता की तबीयत खराब हुई थी तो हम हमें लगी कि तुम उन्हीं के उसके साथ जा रही हो, क्या चले गई नहीं, नहीं, अच्छा। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है। ये सही चलो कोई बात इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं जा रही हूँ एजाज के लिए। एजाज किसी हाँ, तो काम से उनको बाहर आना पड़ रहा है, अच्छा। तो उनके बदले में मैं जा रही हूँ। यही के मारे एकदम परफेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन के चलते तो तुम्हें फ़ोन लगा हुआ है, तुम्हें से बात करवे कहा जाए, यार बुलाओ है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, देखो हाँ, अगर तुम पूछिए। देख रही हो बिग बॉस, तो वो बिग बॉस में सबसे ज़्यादा ड्रामा करने वाली तुम्हें को लग रही? मतलब इन ए पॉजिटिव वे और इन ए नेगेटिव वे। कौन बड़े से दोनों वे में बता कौन दो। सा ड्रामा? अच्छा, तो दोनों ही बड़े बता दोनों दूँ? दोनों में 2 अलग-अलग हुई हैं? तो बताओ, तो जो बताओ। ड्रामा मुझे पॉजिटिव वे में थोड़े एंटरटेनिंग वे में लगता है, वो ऑफ कोर्स हर किसी को ही लगता है, वो है राखी। और हाँ। जो नेगेटिव वे में मुझे ड्रामा क्वीन लगती है, वो मुझे निकी और अर्शी लगती हैं। अरे मैया! तो भैया अपनी तैयारी तुमने कर ली है अब इनसे बचवे की? काहे सो जे तो काऊ को छोड़ती नहीं है दोनों की दोनों। बच के रहियो दोनों से, हैं? काहे सो दोनों बहुत ही वो चालाक हैं। दोनों मुझसे बच के रहे। मैं क्या बच के अच्छा। रहूँगी, वो दोनों मुझसे बच के रहे। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे बात करें और जब पूछें कि सबसे बेस्ट और अच्छा कौन खेल रहा है पूरी टीम में से, तो के को नाम बताइयो तो? अभी तो एक ही मुझे दिखती है, वो है रुबीना। और रुबीना हुँ, के बाद अगर मुझे कोई अच्छा प्ले करते हुए दिख रहा है गेम को, वो है अभिनव। और अच्छा, उनके साथ-साथ चलते हुए अगर मुझे टॉप 3 में कोई दिख रहा है, मतलब डेफ़िनिटली एज़ाज़ हैं, बट एज़ाज़ अभी बाहर जा रहे हैं, तो तब तक मैं अगर उनको टॉप 3 तक लेके जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। सो हुँ, बट हुँ। येस,
उनके गेम को आगे बढ़ा के अगर लेके जा सकूँ देन डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड उसके साथ ही साथ अगर मैं किसी को मतलब टॉप 5 तक देखती हूँ दैट इज़ राखी डेफिनेटली। और हुँ। ये राहुल, एली इन लोग भी हैं बट उनका गेम एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आता। उनका कुछ गेम मुझे दिखता ही नहीं है सीरियसली। अच्छा। तो लेट्स सी अभी अंदर जाने के बाद एक्चुअली पता चलेगा ना मीना मौसी की कि कौन कैसा है अंदर, कैसा रह रहा है, उनके डायनामिक्स कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं क्योंकि बाहर से तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, पर हुँ। अंदर जाके तो और भी चीज़ें देखी मतलब दिखेगी, तो उसके बाद ही डिसाइड कर पाएँगे कि देखते हैं कौन होता है। अच्छा देखो बिग तुमने बॉस बिग बिग बॉस ऐसा कुछ ना कुछ टास्क दे ही देंगे जहाँ पे मेरे मुँह से उगलवा ही लेंगे वो, जो मेरे मन हाँ, में है। सो हाँ, ये हो बात तो ही एकदम पक्की जाएगा। है। बिग बॉस थोड़े से चालाक हैं। अच्छा एक बात बताओ देखो बिग बॉस 13 में तुम गई थी, ठीक है? और बिग बॉस 13 में जा के तुमने बहुत नामो कमाओ और लोगन ने जानो कि भैया जी बिनकी देवीलीना कैसी हैं, देबूलीना कैसी हैं। लेकिन, हैं? ये बिग बॉस वो बिग बॉस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये डर तो लग है। रहा है थोड़ा बहुत और प्रोसीजर भी अलग है। डर तो हर बार ही लगता है मतलब हर कोई भी एक नया प्रोजेक्ट मैं करती हूँ तो मुझे हर बार थोड़ा बहुत पहले-पहले डर लगता ही है। सो हुँ, बिग बॉस में भी लग रहा है बिग बॉस में भले ही घर सेम है पर लोग तो सारे नए हैं और सारे के सारे ही मुझे थोड़े अजीब लगते हैं। तो इसके वजह से है कि लोग इतने टाइम से हैं वहां पे और वहां पे कोई भी इंसान जाता है तो वो उनको बुली करने लग जाते हैं, टॉर्चर करते हैं हुँ, जानबूझ के, लेग पुल करते हैं, मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। सो डर तो इस बात का नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल ले विकास का, विकास ज़्यादा उन्होंने हुँ, शायद चीज़ों को दिल से लगा लिया, उनकी तबीयत भी खराब हो गई। तो वो मेरे दिल से हुँ, तो नहीं लगा पाएँगे इतना ज़्यादा, बट वही है कि मतलब मैं सोच रही थी कि इतना झगड़ा हो गया है, तो थोड़ा शांति का माहौल बनेगा, थोड़ा एंटरटेन भी करेंगे, थोड़ा खेलेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, नाचेंगे, गाएँगे। बट अगर ज़्यादा ही मुझे तंग करेंगे, तो मुझे भी फिर उनके जैसा ही बनना पड़ेगा। सो सही देखते हैं बात क्या है। होता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे हमारे जितने दर्शक हैं, वे दर्शक को तो ऐसा लगा था कि ये लिखो जाते, स्क्रिप्टेड होते पूरे। उनकी गलतफ़हमी तुम दूर कर दो। इनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, बट मैं ये समझ सकती हूँ हर किसी को शायद होती है बट मैंने तो खुद किया है ये शो तो कुछ भी मतलब हमें बिग बॉस एक वर्ड तक नहीं बोलते हैं। मतलब कभी-कभार लगता है कि बिग बॉस बोल दो ना क्या करना है? मतलब कभी-कभी हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना कि क्या करना है, क्या करें यार इसमें क्या बोले अभी? तो ऐसा लगता है कि यार बिग बॉस बोल दो ना, कुछ तो बोल दो यार ये कर लो, ये कर लो। लेकिन नहीं बिग बॉस ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, 1% क्या मतलब हुँ, -1% भी नहीं है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द शो। यही सही ब्यूटी बात है। है। हर एक चीज, हर एक झगड़ा आपको लगता होगा कि इंसान इतना कैसे झगड़ लेता है, पर आप जब 24 घंटा उन्हीं लोगों के साथ रहते हो, क्या होता है ना, हमें जब कोई पसंद नहीं आता या हमारा झगड़ा होता है तो हम उस इंसान को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मतलब मिलना, हुँ, बात करना तो बहुत दूर की बात है। सो मतलब हम अपने दोस्तों के साथ भी झगड़ते हैं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता हम मिलते नहीं है, महीने महीने भर मिलते नहीं है, कि ये बात तो बात हाँ, ही नहीं करना है, तो एटलीस्ट हमारा दिमाग शांत हो जाता है। पर यहाँ पे तो ऐसा कोई मौका आपको मिलता नहीं है। आपने नहीं है। सुबह झगड़ा किया, रात तक कंटिन्यू झगड़ा, 1 हफ्ता झगड़ा किया, पर फिर भी हर सुबह उठ के उसका ही चेहरा देखना है। सही आते-जाते बात है। उसको देखना है, आते-जाते उसका शायद आपको ताना भी सुनना पड़े, बात भी सुनना पड़े, आपको बात भी करना पड़े, आपके साथ उनका टास्क भी करना पड़ेगा। तो आप उनकी मेंटल स्टेट अंदर मतलब समझने के लिए ये सब कुछ कि मतलब गो थ्रू करना पड़ेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उस इंसान की मेंटल लाइक स्टेटस अंदर क्या हो सकती है, और उसी को हुँ, ही जो इंसान फाइट करके आगे बढ़ के जा सकता है वही विनर होता है। सो बिल्कुल सही। यस यही सारी कि वहां पे कुछ भी मतलब मैंने जैसे बोला -1% भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, इट्स कम्प्लीटली। हुँ, एंड ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये शो मैं कर रही हूँ या मैं करके आई हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस्ड किया है और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हुँ। ये शो 1% भी स्क्रिप्टेड नहीं है। सही बात है और झगड़ा तो जायज़ दिखता है, काहे से कोई काऊ किसी को काऊ की गाली पसंद नहीं होते हैं, भई झगड़ा तो करिए ही करिए, नहीं होता छोटी-छोटी है। बात पे। सही हाँ, बात है। नहीं अच्छा ना, हर एक इंसान छोटी-छोटी बात पे
इरिटेट हम घर पे ही बैठे-बैठे, आप पैंडेमिक में देखिए कितने लोग घर पे बैठे-बैठे इरिटेट हो रहे थे, है ना? सही बात तो है। हाँ, हाँ। पैंडेमिक में तो फिर भी आपके पास थोड़ा मौका था, आप बाहर जाके ग्रोसरीज़ ला सकते थे, आप गाना सुन सकते थे, टीवी देख सकते थे, तो आपके पास ये सारे फैसिलिटीज़ थे। पर बिग बॉस हाउस में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से हुँ। इंसान और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, अपने घरवालों से इतना दूर रहते हैं सब लोग। कुछ पता नहीं चलता उनको बाहर की दुनिया का। सो कहीं न कहीं वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन घर वाले घर में जितने एक-दूसरे लोग पर हैं, एक-दूसरे पे ही निकलता है। सही बात है। अच्छा अगर बात करें देखो अब तक तुमने सारे एपिसोड तो देखो हैं, कुछ एक आध छोड़ दई तो छोड़ दई। लेकिन एक बात बताओ सबको देख-देख के तुमने एक्सपीरियंस तो कर लो ये को कैसो है। तो अगर हम तुमसे एक-एक नाम लें और तुम बता सकती हो कौन कैसे मतलब तुम कौन से तराजू में उनको गिनती हो? हाँ, शायद बता दूँगी। अच्छा ठीक है, चलो हम शुरू कर रहे हैं। पहले तो हम रुबीना और अभिनव का ऐसे जो 2 तुम्हारे फेवरेट हुई गए हैं, तो इन्हीं 2 को नाम लिए हैं। मियाँ-बीवी हैं, तो संगे-संगे नाम लीवो पड़त है। हाँ, मियाँ-बीवी अच्छा खेल रहे हैं। पहले-पहले ऐसे लग रहे थे कि अभिनव की कोई मुझे पर्सनैलिटी इतनी अच्छी दिख मतलब अच्छी थी, लेकिन उभर के नहीं आ रही थी। बट अभी मुझे अभिनव छुपे रुस्तम लगते हैं। वो इनफैक्ट मुझे रुबीना के गेम से मुझे अभिनव का गेम ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। एंड अभिनव के अंदर वो विनर बनने की क्वालिटीज़ भी हैं अभी, और जो भी उन्होंने अपने अंदर दबा-दबा के रखा था, अभी मतलब उनका एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग हुँ। पर्सनैलिटी दिखती है उनके अंदर। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं एज़ ए प्लेयर। एंड रूबीना का गेम कुछ चेंज नहीं हुआ है, रूबीना का गेम सेम रहा है, जो उन्होंने बिगिनिंग में किया था वैसा ही वो गेम खेल रही है। सो एज़ ए प्लेयर शी इज़ डूइंग वेरी वेल। बीच-बीच में हुँ। 1-2 चीज़ जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत लगी थी कि यहाँ पे शायद उनको आवाज़ उठाना चाहिए था, या यहाँ पे उनको स्टैंड लेना चाहिए था, या कहीं पे उनको आवाज़ गलत के खिलाफ खड़ी होनी चाहिए थी। तो वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने नहीं किया, पर उसके लिए उन्होंने सलमान सर ने भी उनको बोला ही है। तो बट मोस्टली पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए 100 डेज़ का, अभी 104-5 डेज़ चल रहा होगा, तो शी इज़ डूइंग वेरी वेल। अच्छा, अगर बात करें राखी सावंत की भी तो ड्रामा क्वीन है, उनके बारे में क्या ही कहें? राखी आई थिंक घर पे एंटरटेनमेंट की बहुत कमी थी। जो एंटरटेनमेंट सिर्फ झगड़े से ही नहीं होता है, हर एक चीज एक सही एक होता है। आप लोगों को हंसाना बहुत बड़ी बात है। सो एक्चुअली राखी सावंत जब से आई है तब से आई गेस ऑडियंसेस भी हंसने लगी हैं। लाइक एज ए ऑडियंस मैं जब देख रही थी तो मैं भी राखी के लिए ही देखना मैंने फिर से शुरू कर दिया। तो बीच में मतलब मैं देख नहीं पा रही थी, बट अगेन आई स्टार्टेड वाचिंग बिकॉज ऑफ राखी सावंत समहाउ। सो हुँ, यस, वो बहुत शी इज द क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट आई कुड से। मतलब वो जो एंटरटेन करती हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। मतलब कोई अगर चाहेगा भी ना तो वो फेक लगेगा। सो जो वो हुँ। करती है नेचुरली, वो कुछ भी करती है अच्छा लगता है। कुछ अच्छा भी करती है, मतलब हमें समझ में भी आता है कि पागलपंती चल रही है, पर फिर भी अच्छा लगता है। सही बात है। चलो खुशी का माहौल उसने बना दिया है और अच्छा लग रहा है, पूरा, लड़ाई-झगड़े से पूरी थोड़ा तो तरह से। मौत हाँ, है ना? मतलब लड़ाई झगड़ा भी कर के इंसान देख-देख के कितना देखेगा? हाँ, मतलब इंसान हुँ, को टीवी क्यों देखता है ना, कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा हँसी आए, थोड़ा सही बात मज़ा है। आए, खट्टा-मीठा सब अच्छा लगता है ना इंसान को। तो हुँ, राखी हुँ। के आने के बाद वो चहक आ गई है घर के अंदर। बिल्कुल सही कही, तब से बड़े हमहू देखन लगे हैं। का राखी के जो एक-एक ड्रामा होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। चलो, अब बात करें निक्की तंबोली की, तो निक्की उनके लिए बाप क्या रे! कहो? निक्की तो मुझे कभी नहीं पसंद आई। मुझे इनिशियल 1-2 दिन में मुझे लगा था कि वो बहुत क्यूट होंगी, सेंसिबल होंगी, लाइक थोड़ा बहुत मतलब बचपना भी होगा। बट बचपना के साथ-साथ मतलब बचपना तो उनके अंदर मुझे बाद में दिखा नहीं, वो बदतमीज़ लगी मुझे बहुत ज़्यादा। एंड हुँ, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ऐसा था कि मैं ही हूँ, मतलब मैं हूँ तो हुँ। बिग बॉस है। मतलब मैं अच्छा, हूँ तो ये है, मैं हूँ तो ये है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। एंड लोगों को जानबूझ के पोक करना, और फिर जब सामने वाला भड़क जाए तो उसके बाद फिर आप खुद ही वो ले नहीं पाते। अभी रिसेंटली मैं उसमें सोनाली फोगाट की मैं मतलब साइड नहीं लूँगी, उन्होंने भी गलत किया है। बट सोनाली फोगाट को पोक करने वाली भी निकी तंबोली ही थी। बट हुँ। जब वो मैटर हुआ, अभी रिसेंट जो मैटर हुआ उनका, वो हाँ, हाँ। कि उनका नाम फाड़ने का, उनका फोटो हाँ, फाड़ने का, तो
किया निकी तंबोली ने, पर सब सामने आ गए थे। रूबीना ने अपने ऊपर ले लिया कि मैंने किया है, अभिनव ने बोल दिया मैंने किया है, राखी ने तक बोल दिया मैंने कर दिया। पर निकी तंबोली के अंदर उतनी भी गट्स नहीं थी कि वो सामने आके खुद एक्सेप्ट करे कि नहीं मैंने किया था। क्या मतलब ये है सो हुँ, वो कभी नहीं बोल पाई, जबकि पूरे घर वालों ने निकी के वजह से अपना नाम सोनाली ले पोपट लिया। से झगड़ा कर लिया। सो हाँ, बट सही बात ये है। पूरा शुरू ही किया निकी ने। तो निकी जानबूझ के जाके पोक करती है लोगों को, और उसके बाद फिर वो जानबूझ के झगड़े को शुरू करती है, और झगड़े को गंदा भी पहले वही करती है। और उसके बाद जब हुँ, सामने वाला भी उसके लैंग्वेज में उसके साथ बात करता है, तब वो हीट ले नहीं पाती है। हुँ, सही बात है। अच्छा, अब उन्हीं के साथ हम नाम जोड़े अर्शी खान को कैसे नेगेटिव पीपल में तुमने विनय को नाम लाओ तो? अर्शी एक्चुअली बीबी 11 में ज़्यादा बेटर थी। वो बेटर हुँ, वर्ज़न थी अर्शी की, तभी भी वो ये सब हरकतें करती थी, पर अभी उसकी हरकतें ना फेक लग रही है मुझे इस बार। इस बार मुझे ऐसा लग हुँ, रहा है कि वो जानबूझ के परेशान किए जा रही है लोगों को, ताकि वो शो में रह जाए, ताकि उसको पता है हाँ, कि उसका जो प्रेज़ेंस है, उसका जो एक्ज़िस्टेंस है वो दिख जाए। आई नो कि थोड़ा बहुत मसाला तो चाहिए ही होता है, मतलब आप किसी को जाके पोक कर रहे हो, कहीं पे तीली लगा रहे हो, ये सब काम ठीक है, वो मज़ा भी आता है देखने हुँ, में। बट आप जानबूझ के किसी के वो हेल्थ के ऊपर, उसने विकास के साथ बहुत ज़्यादा विकास को परेशान किया, जो मुझे बिल्कुल नहीं सही अच्छा बात लगा देखने में। क्योंकि ये इंसान जेनुइनली बीमार है, परेशान है, आप उसको बार-बार जाके परेशान कर रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। उसपे आप कितने इनसेंसिटिव हो, वो सामने आता है। सो बिल्कुल सही वही कहा। सारी चीज़ें मुझे अर्शी की नहीं अच्छी लगती। अच्छा, अब 2 लोगों का और नाम जोड़े कैसे सोनाली फोगाट को तो तुमने साथ ही में बोल दो है, लेकिन ये 2 ही बचे राहुल और एली गोनी, उनके बारे में का कहो? और राहुल और एली एली एक्चुअली दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते थे, बहुत अच्छा कर सकते थे। बिकॉज़ एली से तो मैं मिली भी हूँ लाइक पहले, तो आई नो कि एली कैसा है। सो आई थिंक एली अगर अकेले आते और सिर्फ़ अपने लिए आते, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते थे, हुँ, बहुत अच्छा प्ले कर सकते थे खुद के लिए। और जब आई डोंट नो वो आए तभी जैस्मिन के लिए गए भी जैस्मिन के लिए, फिर वापस आए, पर अभी भी ऑलमोस्ट उनके गेम में मुझे इधर मतलब खुद के लिए खेलते हुए मुझे अभी तक दिखे नहीं हैं उस तरीके से हुँ, कि कोई ऐसी हुँ, स्ट्रैटेजी हो जिसमें मतलब अभी तक मुझे दिखा नहीं कि उनके अंदर ना मुझे वो जीतने का जज़्बा नहीं दिखा है अभी तक, कि मुझे जीतना हुँ, ही है करके। एंड राहुल की बात, राहुल बहुत अच्छा खेल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहे थे बिगिनिंग में, इनिशियल टाइम पे। एंटरटेनिंग भी लग रहे थे कहीं न कहीं बीच-बीच में। बट जैसे ही वो बाहर गए और वापस आए, तो वापस आने के बाद वो राहुल मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे दिखे, तो हुँ, अभी मुझे राहुल का ऑनेस्टली कोई गेम दिख नहीं रहा है कि जिसमें मतलब मैं कुछ कमेंट कर सकूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। बट अगर उनको मतलब टॉप 2 तक जाना है, तो उनके पास अभी ये 1-2 हफ्ता है जहाँ पे वो चार्ज अप होके खुद को आगे लेके हुँ, जा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स हुँ, ऑन हिम कि वो ये 2 हफ्ता अगर वो समझ ले कि वो आई थिंक एली का साथ छोड़ के अगर वो इंडिविजुअली ज़्यादा प्ले करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, वैसा हाँ, ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। हालाँकि एली और राहुल साथ में रहते हैं, पर एली का गेम फिर भी थोड़ा बहुत इंडिविजुअली दिखता है कि वो इंडिविजुअल दिखता है। अकेले खेलता है, पर राहुल का दिखता नहीं है। राहुल का ऐसा हुँ, लगता है कि वो एली के साथ ही खेल रहे हैं और एली के साथ ही खेल सकते हैं। सो हुँ। ये थोड़ा है प्रॉब्लमैटिक। अच्छा, तो फिर तो ये बात तो तुम हम बताएँ जब जइयो ना घर में, तब इन दोनों से बोल दियो कि अलग-अलग हाँ, खेलो और अपने लायक खेलो, बोल हैं? बोल ही दूँगी। नहीं, पर मैंने ये भी सोचा ना मीनू मौसी, अगर मैं उनको जाके बोल दूँगी कि तुम लोग का गेम कैसा है, तो मेरा गेम मैं खेलूँगी कैसे? हाँ, ये बात भी सही है भैया हमको अपनी तो तैयारी हमारा भी पूरी तो गेम हाँ, खेलना है ना फिर। हाँ। हम तो चाहते हैं कि भैया जो तुम 13 में ना कर हम पाई तो यही चाहेंगे ना कि हम टॉप 2 में पहुँच जाएँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा हाँ, अपने गेम बिगाड़ियो ना है, हम तो यही चाहते हैं जो तुम 13 में ना कर पाई, वो तुम ये 14 में करके दिखा 14 दो में टॉप करके 2 में दिखाओ ना, हाँ, टॉप 2 में पहुँच जाओ, टॉप हैं? 2 में। चलो बढ़िया है मतलब अब तो सच में सीन पलटिया ही पलटे कैसे देवलीना जो है वो बिग बॉस के घर में जा रही हैं। अच्छा घर में जाने से पहले तुम जल्दी-जल्दी अपनी बात बताओ दर्शकन से का कहो?
मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बिग बॉस 13 में तो मुझे प्यार दिया ही दिया। बिग बॉस 13 के बाहर आने के बाद भी उससे भी ज़्यादा प्यार दिया। सो अभी आई नो बहुत लोगों ने कहा था कि बिग बॉस 14 में देवो को जाना चाहिए या तो फिर मतलब आने वाले सीज़न में जहाँ पे वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके। हालाँकि ये पूरी जर्नी तो मैं नहीं कर पाई हूँ बिग बॉस 14 में, बट आधे से ही सही। बट आई रियली विश कि आप लोग मुझे उतना ही प्यार दें और जब भी वोट्स की ज़रूरत पड़े प्लीज़ वोट करिए, ताकि आई हमारा नो मैं एज़ अ प्रॉक्सी जा रही हूँ एज़ाज़ के लिए, एंड आई हुँ, रियली विश कि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आ जाए। बट जब तक वापस आए तब तक अगर मैं टॉप 2 पहुँच गई सो प्लीज़ मुझे टॉप 2 एटलीस्ट पहुँचा देना, उसके बाद तो भगवान की मर्ज़ी। सो येस आई सही है। रियली विश कि आप लोग मुझे उतना ही प्यार दें, हम मुझे पसंद करें और मुझे ढेर सारा वोट दें। हुँ, थैंक यू। देखो ह देखो देवली ना हमारा वोट तो तुम्हारे लिए हैं और बाकी हमारा थैंक यू प्यार तो मीनू डिजिटली मासी। भेज सका था। बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से और बहुत सारा थैंक यू। आशीर्वाद हैं, जीत के जी, आइयो जंग इस बार की, आओ। बिल्कुल मीनू मासी। हाँ, चलो बढ़िया है, अपना ख्याल ओके, रखियो और अच्छे से राम राम जाइयो। मीनू मासी। राम, राम, बिल्कुल राम, राम। चलो बाय, बाय। बाय बाय।